तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बच्चों ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें भी उसी तरह जी ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी ये लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी प्लस 5 ये, और इसको आपके पास ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स हैं उसी तरह, और यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, जी ऑफ -1 की वैल्यू दी है, जी ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है। तो सेम उसी तरह क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। तो पहले आपने इसके लिए सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लोगे, जिसके गिर्द मैंने सर्कल लिखा है जी -1, जी ऑफ -1 फाइंड करोगे। करने के लिए क्या है, पहले आपको ये ऊपर से देख के लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, क्या है जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है जी, ए एक्स प्लस बी प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने फाइंड क्या करना है, जी ऑफ -1 करना है। ये देख लें क्वेश्चन के ऊपर मैंने सर्कल लगाया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, मैच करें, एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आपको एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, -1, पुट एक्स इज इक्वल टू -1, यानी इधर भी एक्स की जगह -1 और इस एक्स की जगह पे भी -1। तो यहाँ पे करते हैं जी -1 पुट कर देते हैं जी, इज इक्वल ए इसी तरह आ जाएगा, इस एक्स की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है जी, -1 प्लस बी और प्लस 5 ऊपर से देख के आपने लिख लेना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, जी ऑफ -1 इसी तरह आ जाएगा, इज इक्वल यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस ए वन ज़ा ए, यानी -a आ गया, ठीक है, और प्लस बी और प्लस 5 एज इट इज़। तो फिर बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब ये हो जाएगा उसके बाद इस जी -1 की वैल्यू पूरे के पूरे की क्या है, 0 है। तो इस पूरे की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, लिख देना है 0, ठीक है, और राइट साइड से यही वैल्यू आपने देख के लिख लेनी है, ठीक है, -a प्लस बी और a 5 हो गया। अब पिछले क्वेश्चन की तरह सेम उसी तरह ये a प्लस बी इधर जाएंगे माइनस ये, और ये 5 आपका इधर चला जाएगा 0 वाली साइड पे, यानी इज इक्वल से पीछे। ये हो जाएगा 0 -5, ये +5 था तो लेफ्ट पे जाके क्या हो जाएगा -5, और आगे क्या बचा हुआ है, -a प्लस बी ऊपर से बचा हुआ है, ठीक है। 0 -5 आपको पता है क्या होता है, -5 ही होता है, इज इक्वल -a प्लस बी को एज इट इज लिखेंगे। और मैंने आपको क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में भी कि इनको आप जगह प्लेस चेंज कर सकते हैं, इज इक्वल से आगे जो सारी साइड टर्म है वो लेफ़्ट पे और लेफ़्ट वाली राइट पे लिख सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक सिंगल टर्म में ऐसे राइट पे होना चाहिए, इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ईजी हो जाता है, ठीक है। तो मैं -a प्लस बी ये वाला आपका इधर लिखा रहने देता हूँ और -5 इस साइड पे लेके जा रहा हूँ। और याद रखिएगा इस काम को करते वक्त आपके साइन चेंज नहीं होते, क्योंकि आपकी पूरी टर्म उल्टा आगे इज इक्वल से पीछे लेके जा रहे हैं इधर से पूरी, यानी या कोई सिंगल टर्म लेके गए ना, जैसे ये लेके गए तो फिर इसने साइन चेंज करना है। लेकिन अगर जब दोनों इधर जो मौजूद हैं इज इक्वल से सारी इधर ले हैं और इधर जो मौजूद हैं वो सारी पीछे ले जाएँ, फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ये याद रखिएगा जी। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गई इक्वेशन 1 इस वाली जी ऑफ -1 की तरफ से, ठीक है। अब आपने दोबारा यही काम इसके लिए भी करना है, जी ऑफ 2 के लिए। तो अब आप किसको सॉल्व करेंगे, जी ऑफ 2 को सॉल्व करेंगे, यानी इसका आंसर निकालेंगे। जब आंसर निकलेगा जी2 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और एक और इक्वेशन इस तरह की आपके पास बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं, दोबारा ये लिखेंगे जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है जी, क्वेश्चन से देख के लिखें, ए एक्स प्लस बी प्लस 5 है। तो अब इसको करना है, देखें आप एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ये एक्स है और ये क्या है 2, तो क्या पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर लेंगे, ठीक है जी इसमें। तो यहाँ पे जी एक्स की जगह पे इस एक्स की जगह पे आपने 2 लिख लिया, इसी तरह इधर भी ए इस एक्स की जगह पे आपने 2 लिख लिया, ये पुट कर रहे हैं 2, ठीक है, प्लस बी और प्लस 5 ऊपर से इसी तरह लिख लिया। बच्चों वैसे मैंने इसको सॉल्व किया था, लेकिन ऑब्जेक्ट जब ये लिखने के बाद जो ही जब लिख लेना तो इस जी2 की वैल्यू कितनी है, वो कितनी है 10, वो भी इधर लिखते हैं, चेक यहाँ जी2 की वैल्यू कितनी है। जब ये पुट करने के बाद जब जी2 बन जाएगा ना ये वाला, तो उसकी जगह पे उसका ये नंबर यहाँ से देख के लिख लेना, वो क्या है 10, तो यहाँ पे उसके जगह पे 10 लिख लिया, ठीक। इज इक्वल इस साइड वाले को आप सॉल्व कर लें, ए को जब 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 5, और होगा क्या, ये +5 बिल्कुल उसी तरह पीछे आएगा इज इक्वल से, तो क्या हो जाएगा 10 में से जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 10 - 5, राइट पे क्या बच गया जी 2a प्लस बी ऊपर से बच गया। इसको सॉल्व करें, 10 - 5 कितना होता है 5, इज इक्वल हो गया 2a प्लस बी। तो जब फिर जिस तरह इस इक्वेशन को सीधा किया था सेम इसको भी आप कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5।
अच्छा बच्चों, जो पिछला क्वेश्चन किया था ना, उसको थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ सॉल्व करने का। पिछले क्वेश्चन में ये किया था, जब दो इक्वेशनें बन गई थी, दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे रखा था और उसमें से आप कैंसिल करके साइन और वैल्यू निकाल ली थी। लेकिन चले मैं दूसरा मेथड भी करा देता हूँ इस क्वेश्चन में, जो आपको ईजी लगे आप उससे करिएगा। जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे ना, तो इस सेकेंड वाली इक्वेशन में से इस बी की वैल्यू निकाल दें, यानी इस 2a को आप उठा के इस तरफ ले आएँ। ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से लेके 5 माइनस क्या हो जाएगा, ये +2 था, इधर आके क्या हो गया -2, यानी ये इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। ये जो b की वैल्यू निकलेगी इसको पुट कर देंगे इस जगह पे जहाँ पे b लिखा हुआ है, उसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा, वैल्यू निकाली है, इसको पुट कर देंगे किस में, पुट इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, अच्छा जिसकी वैल्यू निकाली है उसका भी एक नाम दे दें, शायद ये आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है जी, अब आपने बच्चों क्या करना है, आपने करना ये है, ये जो b की वैल्यू निकाली है ना, इस b की जगह पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। चाहे आप पहले इक्वेशन 1 लिख लें फिर पुट करें तब आपकी मर्जी है, या डायरेक्ट करें तब आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे चलें इक्वेशन 1 पहले लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन 1 है, b = -5 है। तो इस b की जगह पे मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँगा, ये वाली 5 - 2a। तो ये -a एज इट इज़ b की जगह पुट होने लगी, देखें +5 - 2a। ठीक है, इज इक्वल क्या है, यहाँ से -5 एज इट इज़ है। बच्चों सॉल्व करें, ये -a और ये -2a ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे और ये 5 जो है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है। तो ये -a - 2a मैं यहाँ पे साइड पे आपको करके दिखा भी देता हूँ कैसे आप बिल्कुल इजी वे में। -a है और इसके नीचे क्या करने लगे, -2a। तो बताएं जी, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अच्छा जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता वो तो आपको पता है ना, 1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 1 कितना हो गया, 3। a साथ एज इट इज़, साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम का, जो भी दोनों के साथ माइनस है तो ये बड़ी के साथ माइनस है तो ये लगा लें। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर आपके पास बच्चों आ गया -3a। और ये जो +5 है इसको भी फिलहाल लिखा रहते हैं, अगले स्टेप में हम इसको भी इधर ले जाएंगे, इस +5 को बच्चों ले जाएंगे इस तरफ। तो ये जा क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, -5 ये वाला इधर आ गया, -5 हो गया। -3a इज इक्वल कितना हो गया, -10 हो गया। ठीक है, और ये माइनस और माइनस बच्चों आप इसको कैंसिल कर दें तो आपके पास a की वैल्यू बच जाती है 10 डिवाइड बाय, ये +3 था और मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो गया, ये a की वैल्यू आ गई 10/3। ये जो a की वैल्यू 10/3 है ना बच्चों, ये पुट कर देंगे कि इसमें पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, इसी को पुट कर दें, पुट इन कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, पुट इन इक्वेशन 3 में। तो अब देखें इक्वेशन 3 क्या है, देखें ये b है, हमने पहले b लिखा यहाँ से लेके, फिर 5 है, 5 लिख लिया, फिर माइनस है, माइनस लिख लिया, फिर 2 है, यहाँ से 2 लिख लिया, और इस a की जगह पे ये 10/3 डाल दें। क्या डालेंगे, 10/3। और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे सामने कर देता हूँ। तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, b = 5 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 10 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, इसको आपने एलसीएम से सॉल्व करना है जी बच्चों। आपको एलसीएम का मेथड मैंने डिटेल में बताया। जब नीचे सिंगल नंबर है तो 3 लिख लिया, वैसे तो पूरा मेथड बताया हुआ है लेकिन इसके लिए इजी है कि जब नीचे नंबर ही सिंगल है तो आप क्या करेंगे, आप इसको इस सवाल के लिए बात करूँ, बाकियों के लिए वैसे तो पूरा मेथड है एलसीएम का, वो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया और इसमें भी आप खुद करिएगा। नीचे 1 लगाते हैं और फिर एलसीएम लेते हैं पूरे मेथड के साथ। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम करते हैं कि इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 और इसी तरह 20 इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे जब 1 होगा तो आप 1 लिख लें, 21 20। तो इसको 20 लिखा तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 15 - 20 -5 होता है, माइनस साइन बड़ी रकम वाला होगा, -20 में से 15 चला गया, 15 और 5 और नीचे आ गया 3। तो ये b की वैल्यू -5/3 आपके पास निकल आई। ठीक है जी, तो ये 2 वैल्यूज़ आपने निकालनी थी, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है।